जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण पार्ट नंबर 2 आज हम करेंगे। उससे पहले मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल भी आपको बताया था दिल्ली पुलिस की भर्ती आ चुकी है, तो पूरी तरह से कमर कसकर तैयार हो जाइए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आए क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले अगली सभी क्लासेस सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले वर्दी आपको चाहिए, तो सबसे अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। रैंकिंग टेस्ट टाइप नंबर 3, टाइप 3, ये है, देखिए, टाइप नंबर 3। टाइप 3 में क्या होगा, एक पंक्ति होगी, उसमें 2 व्यक्तियों की जानकारी होगी। उन 2 व्यक्तियों में से एक की प्रारंभ से और एक की अंतिम से जानकारी होगी। और सबसे बड़ी विशेषता और पहचान इस टाइप की है कि वे दोनों व्यक्ति आपस में स्थान बदलेंगे। देखिए, पंक्ति में 2 व्यक्तियों की जानकारी। अब ये जानकारी कैसी होनी चाहिए, एक की बाएं से तथा दूसरे की दाएं से दी हो, ये जानकारी आपको दी हो। और साथ ही साथ वे आपस में स्थान बदलते हों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मुख्य जो जानकारी है या पहचान है इन प्रश्नों की, वो ये है, वे आपस में स्थान बदलते हों। ये बात जब आ जाए तब आप समझ जाना क्रम परीक्षण का टाइप नंबर 3 आ चुका है। जैसे ये पंक्ति है, ये आपके पास पंक्ति है दोस्तों। इसमें 2 व्यक्ति हैं, ए बाएं से 5वें पर और बी, ये बी है, ये अंतिम से 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। अब ये कह दिया जाए कि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें, यानी ए बी के स्थान पे चला जाए और बी ए के स्थान पर आ जाए, तो ए बाएं से 10वें स्थान पर पहुंच जाता है। ए का बाएं से नया स्थान कौन सा हो जाता है, 10वां। तो आप देख रहे हैं, जब ए और बी ने आपस में स्थान बदला तो इनके बीच में कितने लोग हैं, 4। जब ए के स्थान में 5 की वृद्धि हुई है तो बी में भी 5 की वृद्धि ही होगी। अब यहां अपने को फॉर्मूलाज, जो सूत्र हैं, वो ध्यान रखने हैं, क्या क्या बनते हैं, ठीक है। नंबर 1, कुल व्यक्ति। उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, इसे ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, 1 का
नया स्थान, एक का नया स्थान, यानी जब वो स्थान बदल लेते हैं तो दोनों में से किसी एक का स्थान दिया जाता है। जैसे यहाँ ए का नया स्थान दिया है, प्लस दूसरे का पुराना स्थान, दूसरे का पुराना स्थान माइनस एक। ये -1 भी इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम ए को गिनते हैं, बी को गिनते हैं और स्थान बदलते हैं तो एक व्यक्ति के स्थान 2 हो जाते हैं, इसलिए इसे घटाया जाता है। सेकंड जो फॉर्मूला है, दोनों के बीच अन्य व्यक्ति, तो इसे ज्ञात करने के लिए, जैसे यहां आपको इस रेखा चित्र में स्पष्ट पता है ए 5 नंबर पे था और 10 नंबर पे पहुंच गया, 5 की वृद्धि हुई। जितने की वृद्धि या कमी होती है उससे यहां गिन के देखिए 1 2 3 4, कितने कम है वृद्धि से? 1। तो यहां क्या आता है, 1 के स्थान में वृद्धि या कमी, और जितनी वृद्धि या कमी होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। नंबर 3 पे आता है दूसरे का नया स्थान, क्योंकि प्रश्न में एक का तो नया स्थान दे दिया जाता है। दूसरे का नया स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जिसका हम नया स्थान ज्ञात कर रहे हैं उसके पुराने स्थान में जितनी पहले व्यक्ति के स्थान में परिवर्तन होता है उतना प्लस या माइनस होता है। प्लस होता है जब वृद्धि होती है, माइनस होता है जब कमी होती है। तब यहाँ क्या लिखें, दूसरे का मतलब ये ही दूसरा है, दूसरे का पुराना स्थान, ठीक है, प्लस माइनस दोनों चिन्ह है तो दो संभावनाएं होती है वृद्धि की और कमी की। एक के स्थान में वृद्धि या कमी, ये फॉर्मूलाज होते हैं 3। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है एग्जाम में। बहुत बार आपने पुराने पेपर्स में देखा होगा। ये प्रश्न है नंबर 1, एक पंक्ति आरती बाएं से 16वें स्थान पर है, 16वें स्थान पर, और भारती दाएं से 22वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, ठीक है, तो बदल लेती हैं तो आरती बाएं से 19वें स्थान पर पहुंच जाती है, 19वें स्थान पर पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने स्थान बदल लिया। अब क्या पूछेगा, बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?
तो यहाँ आप ध्यान रखना, व्यक्ति, आदमी, ये जो मानव, मनुष्य, ये एक वर्ग है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आती हैं। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं व्यक्ति, आदमी, आदमी तो पुरुष होता है, आदमी में महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे हल करें? अपने से क्या पूछा है, देखिए अपने से पूछा गया है कुल व्यक्ति, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल के लिए पहला फॉर्मूला आपको बताया है, कुल व्यक्ति कितने होंगे। यहां फॉर्मूला कहता है एक का नया स्थान, एक मतलब जिसने स्थान बदला है। आरती का नया स्थान क्या है? 19। तो दूसरी है भारती, भारती का पुराना स्थान। इन दोनों को प्लस करते हैं तो आरती का नया स्थान 19 प्लस भारती का पुराना स्थान 22 -1। अब देखिए कितना आ गया, 19 और 22 को जोड़ेंगे तो या आप इसमें से एक पहले घटा दें, ये 21 हो गया। 21 और 19 40। उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? उस पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। पंक्ति में ए बाएं से 10वें और बी दाएं से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, जब ये दोनों परस्पर का मतलब भी आपस में होता है, परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो बी दाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? प्रश्न चिन्ह लगा दिया मैंने। कुल व्यक्ति कितने हैं, ये बात अपने को बतानी है। तो यहाँ वही फॉर्मूला, क्योंकि पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछे गए हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान। अब यहाँ 1 और 2 में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है आपको। जिसका नया स्थान दिया है वो पहला या 1 होता है और जो बच गया वो दूसरा होता है। तो कुल फॉर्मूला, कुल व्यक्ति बराबर क्या हो जाएंगे? देखिए नया स्थान किसका दिया है, स्थान बदल लेते हैं तो बी दाएं से 16वें पे पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? बी। तो बी का नया स्थान क्या है? 16। अब बी का नया स्थान ले लिया तो पुराना स्थान किसका? ए का पुराना स्थान क्या है? 10 और -1। अब 10 और 16 26 में से 1 घटा देंगे, ये 25। तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई दोस्तों? 25। स्क्रीनशॉट ले, तुरंत आगे चलेंगे। तो अब स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, तो इन फॉर्मूलाज को आपने नोट कर लिया, आपके स्क्रीनशॉट में ये सुरक्षित हैं। तो इनको अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में, अपने पेपर में लिख लेना दोस्तों। केवल कॉपी या पन्नों पर लिखने से काम नहीं चलेगा, अपने स्मृति पटल पर भी इसको अंकित कर लेना। ठीक है, ये है
सूत्र ये आपके पास आ चुके हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। हमने कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर ली है। अब दो बचे हैं कि दोनों के बीच में अन्य व्यक्ति कितने होंगे, या यूं कह दें दूसरे का नया स्थान क्या होगा। इससे संबंधित प्रश्न हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखते हैं, खिलौनों की एक पंक्ति में, जो खिलौने होते हैं ना, टॉयज बच्चे खेलते हैं जिससे, खिलौनों की एक पंक्ति में डमरू प्रारंभ से 12वें और भालू अंतिम से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। ठीक है, ये इन दोनों का स्थान बता दिया है। अब इनके स्थान बदले जाएंगे, ये अपने आप स्थान नहीं बदलते क्योंकि खिलौने निर्जीव होते हैं। वैसे चाबी से चलते हैं कई, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जैसा अपन उनको डायरेक्शन दे वैसा हो। तो जब इन दोनों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो डमरू बाएं से 8वें स्थान पर, कौन से स्थान पर, 8वें स्थान पर पहुंच जाता है। ओके, तो बताइए उस पंक्ति में डमरू और भालू, या यूं कह दें उन दोनों लिखते हैं। उन दोनों का मतलब जिन खिलौनों का वर्णन किया गया है। पंक्ति में उन दोनों के बीच कुल कितने खिलौने हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच खिलौने पूछे हैं अपने से। ओके, जैसा आप देख रहे हैं यहां इतना ही मत ध्यान रखना कुल कितने खिलौने हैं, यहां पूछा है उन दोनों के बीच कुल कितने खिलौने हैं। तो दोनों के बीच कुल कितने खिलौने हैं, इसके लिए क्या किया जाए। आप जानते हैं दोनों के बीच की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो यहां महत्वपूर्ण होता है कि स्थान बदलने पर कितने की वृद्धि या कमी हुई। जितने की वृद्धि या कमी होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए नया स्थान किसका दिया है, डमरू का नया स्थान है 8वां और डमरू का पुराना स्थान है 12वां। तो 12 से जो वस्तु 8 पे आ जाती है तो कमी हुई या वृद्धि, दोस्तों, कमी हुई। तो यहां क्या लिखेंगे, डमरू के स्थान या क्रमांक में कमी हो चाहे वृद्धि हो, -1 अवश्य ही होगा। तो डमरू के स्थान में कमी कितने की हुई, यहां लिख लेते हैं कमी हुई 12 - 8 बराबर कितने की, 4 की। तो यहां कमी लिखी हमने 4 की, 4 - 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो उन दोनों के बीच कितने खिलौने और हैं, 3 खिलौने और हैं दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4,
इसमें से प्रश्न आता है दोस्तों, ध्यान रखना। इस टाइप में से प्रश्न बहुत बार आता है और दोनों के स्थान बदलने पर किसी एक का स्थान दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं पहले का ही दे, दूसरे का भी दे देता है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है, सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि जैसे इस पंक्ति में डमरू का स्थान कहां से दिया है, प्रारंभ से, तो बाद में भी स्थान बदलने पर अगर डमरू का स्थान होगा तो भी वो प्रारंभ से ही होगा, यानी बाएं से मतलब प्रारंभ से ही होता है। ठीक है। अगर यहाँ नया स्थान भालू का दिया जाता तो भालू अंतिम से है तो नया स्थान भी उसका अंतिम से ही होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये रहा प्रश्न, यदि एक पंक्ति में ये कह दें अपन, एक पंक्ति में सानू बाएं से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर, और भानु दाएं से 30वें स्थान पर है। ओके, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो भानु दाएं से 18वें स्थान पर आ जाता है। कौन से स्थान पर आ जाता है दोस्तों? 18वें स्थान पर आ जाता है या पहुंच जाता है? स्थान पर पहुंच जाता है। तो बताइए अब का मतलब क्या हुआ? अब यानी स्थान बदलने के बाद। अब सानू का बाएं से गिनने पर या बाएं से गणना करने पर स्थान कौन सा होगा? ठीक है, इस प्रकार प्रश्न रहता है दोस्तों। तो यहां अपने से एक व्यक्ति का नया स्थान पूछा है। दो व्यक्ति हैं जिनका बाएं दाएं से स्थान दिया है। स्थान बदलने पर उनमें से किसी एक का नया स्थान दे दिया, दूसरे का नया स्थान अपने से पूछ लिया गया। तो यहाँ दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका हम स्थान ज्ञात कर रहे हैं? वो है सानू। सानू का नया स्थान। तो इसमें क्या किया जाता है? सानू का नया स्थान जो है वो संबंधित होता है पुराने स्थान से। तो सानू का पुराना स्थान फिर आता है प्लस माइनस भानु के स्थान में वृद्धि या कमी। आपको दोस्तों बताया था कि एक व्यक्ति का स्थान जितना बढ़ता या घटता है, दूसरे व्यक्ति का भी स्थान उतना ही बढ़ता या घटता होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सानू का पुराना स्थान देखिए कितना है? 20 आ गया।
अब ज्ञात करना भानु के स्थान में वृद्धि हुई या कमी। भानु का पुराना स्थान क्या है 30 और भानु का नया स्थान क्या है 18। कम हुआ या ज्यादा कम, तो कमी कितनी हुई यहां लिखते हैं अपन कमी बराबर, तो आप 30 में से क्या कर देंगे 18 माइनस कर देंगे दोस्तों। 0 में से 8 घटता नहीं है, हासिल लेंगे तो यहाँ 10 बन जाएंगे, इधर 2 रह जाएंगे। 10 में से 8 गया 2, ओके 2 में से 1 गया 1, तो कितने की कमी हुई 12 की। तो कमी यानी माइनस, वृद्धि होती तो प्लस, तो माइनस कितने की कमी है दोस्तों 12 की, तो 12 घटा दिया क्या आ गया 8वां। तो सानू का नया स्थान यानी स्थान परिवर्तन करने के बाद जो स्थान आया वो स्थान है 8वां। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब टाइप नंबर 4 शुरू करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न आपके पास नोट होगा, ध्यान देना। ये प्रश्न था 10वीं कक्षा के ABCD 4 सेक्शन है। कितने सेक्शन है 4 सेक्शन है। कोई भी 2 विद्यार्थियों के अंक एक समान नहीं है, किन्हीं 2 विद्यार्थियों के अंक समान नहीं हैं, के अंक समान नहीं हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो डाटा दिए गए थे वो ये थे कि पिंकी को अलग अलग सेक्शन में रखा जाता है, तब क्या पोजीशन थी A, B, C व D सेक्शन में रखा जाता है। तो A सेक्शन में जब रखा जाता है तो उसको दूसरा स्थान प्राप्त होता है। कौन सा दूसरा। B सेक्शन में रखा जाता है तो 5वां, C सेक्शन में रखा जाता है तो 4था और D सेक्शन में रखा जाता है तो 7वां स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, और पूछा था पूरी कक्षा में उसका स्थान, ओके उसका स्थान। तो यहां ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें हम कैसे ज्ञात करें, तो आप ये जो इसके स्थान है इन सबको जोड़ लें। दूसरा की जगह 2 लिख देते हैं। 2 + 5 + 4 + 7, 2 और 5 7, 7 4 11, 11 7 18, तो 18वां स्थान आ रहा है अभी। लेकिन यहां है कौन है ये पिंकी कितनी 1, तो पिंकी तो 1 है, स्थान उसका देखिए 1 2 3 4 जगह गिना गया, पिंकी का स्थान तो 1 ही होना चाहिए। तो 1 के अलावा कितनी बार फालतू आ गया 1 2 3, तो इसमें से 18 - 3 करते हैं तो पिंकी का स्थान कौन सा था 15वां। ठीक है, ये था इस प्रश्न का सही उत्तर दिया मेरा पूर्व विद्यार्थी 2017 का अंकित कुमार। आपको मैं बता दूं, अंकित कुमार जो है 2017 में मेरा विद्यार्थी रहा है और आज दिल्ली पुलिस की सर्विस कर रहा है। आज। तो अब हम टाइप नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4 में है किसी पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों की जानकारी दी हो,
दी हो तथा दो व्यक्तियों के मध्य संख्या बताई गई हो। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। यानी पंक्ति 1, उसमें दो या अधिक विद्यार्थियों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की जानकारी होगी और उनमें से दो व्यक्तियों के बीच की संख्या, यानी उन दोनों के बीच में और कितने व्यक्ति हैं यह अपने को बताया जाएगा। तो यहां ध्यान रखने की बात है कि इसमें कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात करें। कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हमने टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ा था, L+R-1। तो वहां एक ही व्यक्ति की जानकारी थी, तो क्यों ना प्रश्न से ऐसी जानकारियां जुटाई जाएं जिससे एक व्यक्ति का प्रारंभ से और अंतिम से स्थान पता लग जाए। तो उसमें L+R-1 फॉर्मूला लगेगा। ये कब लगेगा मैं यहां लिख देता हूं, जब पंक्ति में एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से क्रम संख्या पता लगाई जा सके। अगर हम एक व्यक्ति के दोनों सिरों से स्थान पता कर लेते हैं तो उसमें यह फॉर्मूला हम लागू कर देंगे जो टाइप नंबर 1 में था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं पता चलता है तो ये जानकारियां अपने पास होनी चाहिए। दो में से एक व्यक्ति की बाएं से तथा दूसरे की दाएं से स्थिति पता हो या पता लगाया जा सके और उन दोनों के बीच या मध्य अन्य व्यक्तियों की संख्या पता हो। ठीक है ना दोस्तों, जब ये आपको पता है तो आप इससे भी कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ कुल व्यक्तियों की संख्या में दो कंडीशन रहती है। पहली ए में हम लिखते हैं अधिकतम व्यक्ति। जब आपसे कुल व्यक्ति पूछे और कंडीशन हो कि अधिकतम व्यक्ति, तो क्या ध्यान रखना है इसमें, L+R। L का मतलब है एक व्यक्ति की जो बाएं से क्रम संख्या वो L, दूसरे की दाएं से क्रम संख्या वो R, प्लस मध्य संख्या जो दोनों के बीच में व्यक्ति हैं। और दूसरी जो है बी पॉइंट, बी में हम लिखते हैं न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, इसके लिए रहता है L+R, यानी एक व्यक्ति का बाएं से स्थान दूसरे का दाएं से स्थान माइनस 2 प्लस मध्य। आप देखें 2 प्लस मध्य को ब्रैकेट में रखा गया है, यानी 2 और मध्य संख्या जुड़कर फिर इनके योग में से घटेगी। यह न्यूनतम कंडीशन होती है। पंक्ति से भी आप समझ सकते हैं, जैसे ये पंक्ति है, एक व्यक्ति की बाएं से स्थान बता दिया, ये बाएं से ए बाएं से 5वें स्थान पर है और बी दाएं से 6ठे स्थान पर है। ठीक है, और मध्य में 3 व्यक्ति हैं। तो यहाँ ये कंडीशन अधिकतम की होती है। तो इसमें अधिकतम ज्ञात करने के लिए 5 + 3 + 6 तीनों को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा।
अब अगर ऐसा होता इसमें कि एक व्यक्ति का ए का बाएं से 5वां स्थान, ठीक है, ए का बाएं से 5वां स्थान, ध्यान देना ऐसे, इसमें क्रॉस सीटिंग रहती है भाई। ये ए का 5वां स्थान और बी का आपको स्थान दिया हो, मान लीजिए ये यहां भी है ये, तो इसका दाएं से स्थान 8वां और दोनों के मध्य व्यक्तियों की संख्या 1, तो ये क्रॉस सीटिंग होती है। ए बाएं से 5वां, बी दाएं से 8वां और दोनों के मध्य 1, तो ये क्रॉस सीटिंग होती है। इसमें न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बनती है। तो हम 5 + 8 13 में से क्या घटाएं, 2 प्लस मध्य, 2 में 1 जोड़ा 3 घटा देंगे 13 में से 10 आ जाएगा। अब जैसा आप प्रश्न से ज्यादा समझते हैं, आपके पास प्रश्न आ रहा है, ये है प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा बिल भरवाने के लिए एक पंक्ति में कै व्यक्ति का नाम है दोस्तों, कै प्रारंभ से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, जबकि उसका मित्र खै पंक्ति में अंतिम से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है, और उन दोनों के बीच 3 अन्य व्यक्ति हैं। तो बताइए उस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, उस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं या हैं, न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें अपने को जो जानकारी दी गई है वो कौन कौन से आंकड़े, कौन कौन सी राशियां लिए हुए हैं, इसको हम देखें। कै प्रारंभ से 7वें पर, कै प्रारंभ से 7वें पर, और खै जो है वो अंतिम से 9वें स्थान पर है। ठीक है, और दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। यह जानकारी है। और न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम में क्या बताया आपको, न्यूनतम व्यक्ति में क्रॉस सीटिंग होती है दोस्तों। जैसा इस पंक्ति में आपको बताया था, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, L + R - 2 प्लस मध्य संख्या। ओके, अब L बाएं से स्थान कौन सा है, बाएं से स्थान है 7 और दाएं से स्थान है 9, 7 + 9 - 2 प्लस मध्य में कितने हैं, 3। अब इसको सोल्व करेंगे आप तो क्या आ गया, देखिए 9 और 7 16 - 2 + 3 5, तो 11 है। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 11 है। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोस्तों, इसके बाद आता है
प्रश्न नंबर 2 इसी टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे। बस आपने ये ध्यान देना है कि न्यूनतम व्यक्ति पूछे हैं या अधिकतम पूछे हैं। यदि आपसे कुल व्यक्ति पूछे जाएं तो दोनों में से कोई भी संभावना हो सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, अभी आ रहा है आपके सामने प्रश्न नंबर 2। ये रहा प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न, एक पंक्ति में नरेश बाईं ओर से 24वें स्थान पर है। 24वें स्थान पर है। ठीक है, दिनेश उससे 11 स्थान बाईं ओर है। ठीक, दिनेश कितने स्थान उससे 11 स्थान बाईं ओर है, बाईं लेफ्ट साइड में है। ठीक है, जबकि अंतिम से दिनेश 14वें स्थान पर है। 14वें स्थान पर है। ओके, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति कितने हैं? ठीक है, अपने से कुल व्यक्ति पूछे हैं और जानकारी क्या दी है? नरेश पंक्ति में बाईं ओर से 24वें स्थान पर है, दिनेश उसके बाईं ओर 11वें स्थान पर है, जबकि दिनेश अंतिम से भी आपको बता दिया है। तो यहां मध्य की संख्या है या नहीं? मध्य की संख्या है, लेकिन यहां शर्त ये नहीं दिया अधिकतम या न्यूनतम, और यहां शर्त देने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि दिशाएं स्वतः ही बता देती हैं। तो आप देखें, ये एक पंक्ति है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ओके, अब जैसा कि आपको बताया है, नरेश बाएं से, ये नरेश बाएं से कौन से स्थान पर है? नरेश बाएं से 24वें स्थान पर है दोस्तों, और दिनेश उससे कौन से स्थान पर है? 11 स्थान बाईं ओर है। ये इधर ये बाईं ओर है, तो ये 11 स्थान, यानी इन दोनों के मध्य 10 और 11वां दिनेश। तो अपन यहां इस दिनेश का स्थान देखें, बाईं ओर से क्या हो जाएगा? जब आप 24 में से 10 और 11 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 माइनस 11 13वां स्थान। ओके, और फिर जानकारी आपको क्या दिया, देखो, अंतिम से दिनेश, ये अंतिम से दिनेश को गिना जाए तो 14वें स्थान पर है, 14 पे। तो आप देख रहे हैं इस पंक्ति में दिनेश वो व्यक्ति है जिसका बाएं से भी स्थान पता है और दाएं से भी पता है। तो कुल के लिए क्या आता है? कुल व्यक्ति बराबर दिनेश का बाएं से स्थान कौन सा? 13। दिनेश का दाएं से स्थान कौन सा? 14वां। तो L प्लस R, अब एक ही व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान है तो माइनस
1। 13 और 14 27 में से 1 घटाएंगे तो 26। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्ति हैं 26। समझ गए ना दोस्तों। अब इसके बाद प्रश्न आता है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक पंक्ति में ए बाएं से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, जबकि बी उसी पंक्ति में 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। इन दोनों के मध्य 6 अन्य व्यक्ति हैं, 6 अन्य व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं। ठीक है। तो आपको पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 12वां, बी का दाएं से 18वें स्थान पर। अब देखिए, जबकि बी उसी पंक्ति में दाएं से, क्या लिखना है, दाएं से 18वें स्थान पर है। इन दोनों के मध्य 6 अन्य व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। अब क्या पूछा है दोस्तों, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए ये कंडीशन रहती है, ये पंक्ति है, जो बाएं से है वो बाईं ओर ही रह जाता है, और जो दाएं से है वो दाईं ओर रह जाता है। यानी ये ए बाएं से 12 पे, ए कौन से स्थान पे है, 12 पे, बी कौन से स्थान पे है, 18 पे, और दोनों के मध्य कितने हैं, देखो 6 व्यक्ति, या 6 व्यक्ति हैं। तो अधिकतम व्यक्ति, अधिकतम यानी कुल, अधिकतम पूछा है, यानी कुल व्यक्ति पूछा है। तो कुल व्यक्ति बराबर, आप क्या जानते हैं, एल प्लस आर प्लस मध्य। तीनों आंकड़े जुड़ जाते हैं, तीनों राशियां जुड़ जाती हैं। बाएं से स्थान है 12, दाएं से स्थान है 18, दोनों के मध्य में है 6। तो इनको जोड़ देते हैं, 12 18 30, 30 और 6 36, 30 और 6 36। प्रश्न नंबर 4 आता है दोस्तों। नंबर 4, उत्तरोन्मुख। क्या दे दिया, उत्तरोन्मुख। उत्तरोन्मुख का मतलब है उत्तर की ओर मुख। जैसे पूर्वोन्मुख का मतलब होता है पूर्व की ओर मुख, पश्चिमोन्मुख का मतलब होता है पश्चिम की ओर मुख। वैसे उत्तरोन्मुख का क्या मतलब है, उत्तर की ओर मुख। उत्तरोन्मुख पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। फिर गए ज्योति श्वेता के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है। फिर है राम, जो राम
जो ज्योति के दाएं सातवें स्थान पर है, सातवें स्थान पर है। यदि राम अंतिम का मतलब क्या होता है? अंतिम का मतलब दाएं होता है। अंतिम से पांचवा है तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति कितने हैं? ठीक है, ये अपने से पूछ लिया कुल व्यक्ति कितने हैं। अब देखो इसमें क्या क्या नाम आए हैं। अगर इस पंक्ति को मैं यहां बनाता हूं, इसमें बना रहा हूं इस पंक्ति को, ये एक पंक्ति है। ओके, फिर क्या है? इस पंक्ति में उत्तरोन्मुख, उत्तर की ओर मुख है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर ऐसे, तो इसका मतलब है ये लेफ्ट है, ये राइट है। जब आपको उत्तरोन्मुख कहता है, लेफ्ट और राइट आपके अनुसार होते हैं। श्वेता बाएं से 15वें पे, यहां श्वेता है, ये श्वेता बाएं से कौन से स्थान पर है? 15 नंबर पे। ओके, फिर है ज्योति श्वेता के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो इस श्वेता के बाईं ओर मतलब इधर, यहां ज्योति है। ज्योति कितना? तीसरे स्थान पर। तीसरा मतलब 3 घटाएंगे हम 15 में से, तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस 3 12, तो ज्योति का स्थान यह हो गया 12वां। ठीक है, 12वां। फिर आपसे कहा यदि राम अंतिम से 5वां है, लेकिन इससे पहले राम जो ज्योति के दाएं 7वां है। इस ज्योति का दायां किधर है? इस ज्योति का दायां इधर है दोस्तों, ये यहां राम है, राम। और ज्योति के दाएं कौन से पे है? 7वें पे है। तो ज्योति का जो स्थान है 12, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19, और राम का अंतिम से स्थान 5वां है। यह अंतिम से स्थान राम का 5वां है। तो आप इस रेखा चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं, राम वो व्यक्ति है जिसका बाएं से और दाएं से स्थान है। बाएं से स्थान है उसका 19वां, दाएं से स्थान है उसका 5वां। तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? कुल व्यक्ति बराबर, जब एक ही व्यक्ति का दोनों सिरों से स्थान पता हो तो L + R - 1। L यानी बाएं से स्थान 19 प्लस दाएं से स्थान 5 माइनस 1, तो 19 और 5 24, 24 में से 1 घटाएंगे तो 23 व्यक्ति उस पंक्ति में है। तो अब बारी आती है दोस्तों, आपके लिए प्रश्न कौन सा है? आपके लिए प्रश्न कौन सा है वो यहां लिख रहा हूं मैं प्रश्न, ध्यान देना। ये प्रश्न आ रहा है आपके पास, बहुत शानदार प्रश्न है। एक पंक्ति में आजाद नाम है दोस्तों यहां, वैसे आप आजाद नहीं। एक पंक्ति में आजाद 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर, यानी जब दिशा नहीं दी तो वो प्रारंभ से ही होता है, लेकिन मैं लिख देता हूं आजाद बाएं से 12वें स्थान पर, और बोस भी क्या है? बोस भी नाम है। दाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। इन दोनों के
ठीक मध्य में, ठीक मध्य में, ठीक मध्य में राय है। ठीक है, राय भी एक नाम हो गया। राय है तो बताइए, तो बताइए पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं मोहन शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं। आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। आपको नमस्कार, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए